उसको एडवर्टाइजिंग के विजुअल्स के थ्रू हमारे दिमाग में पूरा दिन भर के हमारी दिनचर्या के साथ फोटोग्राफी हमारे साथ जुड़ी रहती है। और मोबाइल जब से हमारे हाथ में आया है तो आज हर कोई फोटोग्राफी के लिए दीवाना है। लेकिन मैं इससे आगे ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सब तो टेक्नोलॉजी का फायदा है और टेक्नोलॉजी का जितना विकास होता है तो पहली पहल तौर पे उसका मिसयूज ज़्यादा होता है और उसके जो बड़े फायदे हैं या उसके जो हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक जो परिणाम जिससे मिल सकते हैं उनके तरफ हमारा ध्यान थोड़ा शुरू में कम जाता है और वही सब अभी हम अपने देश में देख रहे हैं। लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों को, उन आने वाली नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि फोटोग्राफी के फील्ड में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में है, जबकि हम मतलब इतने बड़े बड़े कैमरे जो कि जिसको ढोने के लिए गाड़ियाँ लगती थी, एक आदमी लगता था, वहाँ से फोटोग्राफी की खोज के बाद में आज हम एक छोटे से डिवाइस में पूरी दुनिया को लेके आ गए हैं। और इतने सारी फैसिलिटीज़ के साथ में आज हमारे पास कैमरे और टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ सभी सारी टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उसका यूटिलाइज करें, हमारे जीवन को और ज़्यादा सुखी, आनंदी और इस तरीके से हम बदलाव को स्वीकार करने के लिए हम उस फोटोग्राफी को अपने जीवन में साइंस के थ्रू थोड़ा देखने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेस है और इतनी जिसकी खोज होना बाकी है। तो फोटोग्राफी के थ्रू हम उन सारी खोज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने साइंटिफिक तरीके से उन चीज़ों को सामने ला सकते हैं। इसलिए मेरा जो आने वाले जो अभी के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, उस फोटोग्राफी के और आर्ट्स की पीढ़ी को, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, मतलब फैसिलिटी जो हमको मिल रही है, हमारे माँ बाप या हमारे सर, हमारे प्रोफेसर, हमारी यूनिवर्सिटीज़, ये सब हमको जो फैसिलिटीज़ दे रही है उनसे थोड़ा हट के हम थोड़ी मेहनत करने की आदत डालें और फोटोग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम काम करें और अपने काम में रचनात्मकता के साथ साथ कलात्मकता को जोड़ें और साइंस को ज़्यादा तवज्जो देते हुए हम फोटोग्राफी को अपनाएं और फोटोग्राफी के थ्रू पूरी दुनिया में, पूरे देश में शांति और सौहार्द और कलात्मकता का भाव पैदा करने की कोशिश करें। यही मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, विनती है। और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, नए बच्चों को, और सभी जो BHU के स्टाफ ने और सभी लोगों ने जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है, आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। Announcement, but before that, we are very good opportunity to see our chief guest work. Now I am requesting to Dr. D. Bhaskaran sir, please explore some of your work to the participants and other guests also, and hopefully we will enrich with your works. Sir, please, D.N. Bhaskaran sir. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Welcome again. This is fine art photography, and इसमें जो है कैमरा के साथ में माइक्रो लेंस को यूज़ किया है। जो चीज़ें हम अपनी खुली आंखों से आसानी से देख नहीं पाते नेचर की, उसको जब हम डिटेल्स में माइक्रो विजन में जब जाके देखते हैं तो बड़ा अभूतपूर्व सौंदर्य हमारे सामने पूरे कायनात का, पूरा नेचर का हमको दिखाई देता है। इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपली क्लोज व्यू में जाके फोटो को शूट किया और ड्यू ड्रॉप्स इस फोटो का टाइटल है। बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताने के लिए, समझाने के लिए यही बात है कि हम नेचर के जितने ज़्यादा करीब जाके काम करने की कोशिश करेंगे उतना हमारा एस्थेटिक सेंस बढ़ेगा। तो हम विजुअल्स जो हमारे सामने जो नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे जो विजुअल्स देखने को मिलती है उसमें से हम अपने पसंद के सब्जेक्ट को चुन के उसकी स्टडी करें और
सिंप्लीफाइड वे में काम करना शुरू करें। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे कैमरा टेक्निक को इस्तेमाल किया है। कई जब से कैमरे का इन्वेंशन हुआ है, हमारे जितने भी सीनियर फोटोग्राफर हुए, मतलब कैमरे के इन्वेंशन के लगभग करीब आज से 150 पौने 200 साल पहले से ही फोटोग्राफी में आर्ट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ था। जैसे आर्टिस्टों के हाथ में कैमरा आया तो उन्होंने कैमरे के थ्रू इमेजेस को प्रेजेंट करने का अपना जो प्रयास किया, उसमें उस समय से कई कैमरे की टेक्निक्स प्रचलन में रही है। तो हमारे पास जो आज के कैमरे, उसमें जूमिंग, लेंस के थ्रू जो जूमिंग होता है, तो इसमें उस जूमिंग टेक्निक को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसमें जो हमारे जो गॉडेस है, जिसको हम जैसे हमारे महाराष्ट्र में दुर्गा उत्सव मनाते हैं, बंगाल में ये बड़ा उत्सव होता है दुर्गा पूजा। तो जो वो हमारी जो देवी है, उसके कई रूप है। तो उसमें से जूमिंग के थ्रू मैंने उनका जो रौद्र रूप है और उसको दिखाने की कोशिश की है। ये इसको हम फाइन आर्ट कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं इस फोटो को। यहाँ पे हमने पानी की 2 बूंदों को कोशिश करी है दिखाने की, बट इसमें मैंने फोटोग्राफी करते समय यहाँ पे मैंने बिल्ट इन फ्लैश को यूज़ किया है कैमरे के। और जो आंखों से जो कलर्स नहीं देख पा रहे थे, उन कलर्स को यहाँ फ्लैश की लाइट में दिखाने के लिए कोशिश करी गई है। जिसमें कि मैक्रो लेंस में जो बहुत क्लोज व्यू में शूट करते समय पानी की बूंदे जो है वो जो फोरग्राउंड में जो पानी की बूंदे हैं, और वो जो ब्लर हो रही है, बोके क्रिएट हो रहे हैं उस पर हाईलाइट होने की वजह से। तो जो कलर से गोल्डन येलो, ग्रीन और हल्का हल्का वाइट का जो स्टिपलिंग मिल रहा है बूंदों के ऊपर एकदम फ्रंट में, उससे इमेज को एक रिदम मिल रहा है और इमेज कलर्स ऐड होने की वजह से बैलेंस हो रही है। तो जो एक बूंद का जो वेट, जो आउट ऑफ फोकस बूंद जो पीछे वाली है, फिर भी उसका वेट बहुत ज़्यादा है कलर्स के वजह से, क्योंकि उसमें इमेजेस भली ब्लर है लेकिन कलर्स ज़्यादा है, उसमें ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है, इसलिए वहाँ पे नज़र ज़्यादा जा रही है। और उस लगभग आधी फ्रेम को मुझे बैलेंस करना था, इसलिए मैंने पहली जो शार्प फोकस वाली बूंद है उसमें कलर्स लाइट के थ्रू ऐड किए हैं, तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ी है। यहाँ पे फ्लावर के अंदर एक नेचुरल करिए, और जो अंदर जो पोलन्स होते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग में जिसको हम जो हमारी मधुमक्खियाँ जो होती है, जो फूल के अंदर से रस चूसने के साथ साथ उनके पैरों में जो उसका पराग जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जो चिपकते हैं और वो दूसरे फ्लावर में जाके जब बैठती है, वहाँ से वो उनका फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। और ऐसे करके नेचर में वेरिएशन जो आता है, एक फूल से दूसरे फूल में जब पौधे पे जाके जब मधुमक्खियाँ बैठती है और नए किस्म की वैरायटी के फूल तैयार होते हैं, तो इसमें कई ऐसी सदियाँ लग जाती है ऐसा ये वेरिएशन होने के लिए। ये नेचर का एक व्हील है, ये मतलब जीवन चक्र है कि कैसे हम वेरिएशन नेचर में सदियों में देखते हैं, कई सालों में दिखते हैं। तो वो इसमें उसको हमने क्लोजअप में लेके और वो कलर्स के थ्रू और लाइंस के थ्रू, मैं थोड़ी फाइन आर्ट फोटोग्राफी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी कमर्शियल और कई तरह की फोटोग्राफी की बातें बहुत होती है। तो फाइन आर्ट अभी क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये इमेजेस दिखा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़े फाइन आर्ट के एस्पेक्ट को समझे फोटोग्राफी में। तो यहाँ फाइन आर्ट की फोटोग्राफी में या किसी भी विजुअल आर्ट में लाइंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे लाइंस के थ्रू हम पिक्चर्स को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फ्लावर के अंदर की लाइंस को यूज़ किया है और फोरग्राउंड को पूरा ब्लर करके पर्टिकुलर कलर्स और एक सेंटर इंटरेस्ट क्रिएट किया है इमेज में। नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक मेरा बहुत पॉपुलर पिक्चर है। ये ओंकारेश्वर जो हमारे इंदौर के पास में ओंकारेश्वर है, एक तीर्थ स्थल है, बड़ा फेमस तीर्थ स्थल है।
और वहाँ का फोटो है ये, ब्रिज के ऊपर से लिया है। नीचे नाव में जो रिफ्लेक्शन है वो ब्रिज का रिफ्लेक्शन है। बहुत से क्या 100% लोगों ने इस इमेज को देखने के बाद में सनसेट वगैरह का इमेजिनेशन किया, बट ये सनसेट नहीं है, ये ब्रिज का रिफ्लेक्शन है। तो नीचे से जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे ऐसा प्री विजुअलाइज हुआ कि अगर मैं ऊपर से शूट करूं तो मुझे बेहतर एंगल मिलेगा, और जो रिफ्लेक्शन जो आ रहा था मॉर्निंग लाइट में, क्योंकि ऑरेंज कलर से जो हैंगिंग ब्रिज का वो ऑरेंज कलर का कलर किया हुआ था उस पर, तो मैंने कलर्स को विजुअलाइज किया। क्योंकि मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ तो कंपोजिशन में कलर्स को बहुत जल्दी से विजुअलाइजेशन फाइन आर्ट का होने की वजह से फायदा मिलता है। तो मैं एक 2-3 मिनट के अंदर दौड़ते हुए ब्रिज के ऊपर गया और वहां से मैंने शूट किया। तो मुझे ये इसको जैसे हम जूम करते हैं तो साथ में जो रिफ्लेक्शंस के जो वेरिएशंस है, टोनल वेरिएशंस, ऑरेंज से लेके जो ब्राउन, रेड और येलो के साथ में जो उसका कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है, साथ में जो सब्जेक्ट है नाव के अंदर जो 2 लोग हैं, ऊपर से नारियल, श्रद्धालु जो है नारियल फेंकते हैं नर्मदा नदी में और वो ये लोग कलेक्ट करते हैं और उसी पे अपनी आजीविका, अपना जीवन चलाते हैं। तो उनका जो आपस में कम्युनिकेशन उसमें दिखाया है वो एक अच्छा एक फ्रेम बन के आया है। नेक्स्ट यहाँ ये एक आदिवासी है, नॉर्थ ईस्ट का फोटो है, आई थिंक असम का है, और वहाँ पे गुड़ बनाते हैं खेतों में, गन्ने के खेतों में। तो वहाँ की लाइटिंग और पीछे जो इवनिंग लाइट का फोटो है, तो जो धुआं है और उसको जो सनरेज में जो धुआं मिक्स हुआ है उससे जो इमेज प्लेसमेंट के लिए जो फायदा मिला है, सेंटर इमेज होने के बाद में चारों तरफ से सिमेट्रिकल बैलेंस को रखा है, बट एक अच्छा फीलिंग इमेज में क्रिएट हो रहा है। पिक्टोरियल फोटोग्राफी जो हमारी फाइन आर्ट फोटोग्राफी, मेरा जो पीएचडी हुआ है फोटोग्राफी में, वो पिक्टोरियल फोटोग्राफी इन इंडिया क्रिटिकल स्टडी इस टॉपिक पे हुआ है। तो मेरे इमेजेस में आपको पिक्टोरियल फोटोग्राफी का टच कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ये हमारे यहाँ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आर्टिस्टों के हाथ में जब कैमरा आया तो उन्होंने जो फाइन आर्ट फोटोग्राफी की शुरुआत करी उसको पिक्टोरियल फोटोग्राफी के नाम से उस समय में ज़्यादा जाना गया। और वो फोटोग्राफी अब धीरे धीरे हमारे ज्यूरी मेंबर में जो हमारे सबसे सीनियर श्री अनिल विशाल सिंह साहब जो थे, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और उनका बहुत सारा काम पिक्टोरियलिज्म पे भी हुआ है। तो उन्हीं के इमेजेस से मैं भी कई इमेजेस से प्रभावित रहता हूँ और उनसे सीखने को भी मिला है। नेक्स्ट चलिए, ये फिर से ड्रॉप्स आ गए। मुझे पानी और ड्रॉप्स बहुत प्रभावित करता है, और मेरे पास क्योंकि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब भी करता हूँ, मैं आर्ट एंड फोटोग्राफी ऑफिसर हूँ इंदौर में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन में। तो वहाँ पे से जो टाइम मुझे अपना मिलता है, ऑफिस के बाद का जो समय मिलता है, मैं उसको मैक्सिमम सब्जेक्ट, अपने जो आसान सब्जेक्ट होते हैं उनको यूटिलाइज करने में बिताता हूँ। तो इसलिए जो मेरे आसपास के सब्जेक्ट होते हैं मैं उनको अपना सब्जेक्ट बनाता हूँ। पानी की बूंदों पे माइक्रो फ्लैश को यूज़ करके मैंने डीप, मतलब इवनिंग लाइट में, डार्क लाइट में ये फोटो शूट किया है। बट जो बूंदों के फॉर्मेशन और जो बैलेंसिंग बना है, एक ब्रांच के ऊपर पानी की बूंदें आई है और उसमें जो रिफ्लेक्शन आया है फ्लैश का, जो रिंग फ्लैश का, वो उसको और अच्छा ब्यूटी क्रिएट कर रहा है। ये सिंपल पानी में जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, जो वनस्पति या पेड़ पौधे होते हैं, और उसके जो रिफ्लेक्शंस होले होले जो पानी सरकता है, और जो शैवाल जो पानी पे रहता है उसका कलर का अपना एक ब्यूटी है, और जो लाइंस क्रिएट हो रही है पानी के फ्लो को दिखा रही है, उस मतलब पानी रुका हुआ जरूर है लेकिन धीरे धीरे होले होले चल रहा है, और होले होले वो दुनिया बदल रही है। जैसे पल पल में हमारा वर्ल्ड बदलता है, और हम इतने खुशनसीब हैं, जितने भी हम फोटोग्राफी में काम करने वाले लोग हैं, खासतौर से जो फाइन आर्ट फोटोग्राफी को करीब से समझते हैं, मैं समझता हूँ अपने आप में हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास में जो कैमरा है, वो मेरे पास या और भी लोगों के पास में जो कैमरा है, वो सेकंड की 8000 में पार्ट को रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब हम सेकंड का
8000वां पार्ट, 8000वां प्रतिशत सेकंड का हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं, उस पर बहुत कुछ सोच सकते हैं और आफ्टर शूटिंग हम बहुत कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हमारी जो ये विजुअल आर्ट है फोटोग्राफी की, मैं समझता हूँ सभी विजुअल आर्ट में ये बहुत ही मतलब 100% सही प्रोड्यूस करने वाली और समय के बहुत ज़्यादा करीब चलने वाली विजुअल आर्ट है। इसलिए एस्थेटिकली के साथ साथ जो हमारा जो स्पिरिचुअली है, जो स्पिरिचुअली मन जो है हमारा, जो हमारी आत्मा है, जो मन है, जो दिमाग है, हम बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी फोटोग्राफी में। ये जैसे जैसे आप लोग फाइन आर्ट फोटोग्राफी या फोटोग्राफी को फिलोसॉफिकल वे में समझने की कोशिश करोगे, तब ये बातें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। यहाँ सिंपल पत्ती पे पैटर्न है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सागवान का जो पेड़ होता है उसके पत्ते जब सूखने लगते हैं सर्दियों के मौसम के आसपास स्टार्टिंग में, तब इस तरह का एक कोई कीड़ा होता है जो पत्ता पूरी तरह सूख जाता है और ये पैटर्न इस तरह का क्रिएट करता है वो कीड़ा। और ये आपको जंगल में हर पूरे सागवान के जंगल में इस तरह के पत्तियों पे पैटर्न मिलते हैं फिर। तो ऐसा ही कंपोजिशन है इसमें। ये भी थोड़ा सा जूम कर देना। जो मैंने बताया था कि जो ये मधुमक्खियाँ वगैरह फ्लावर्स के ऊपर और जो जाती है, और देखिए इसमें वो पूरी तरह मतलब उनके बॉडी के ऊपर, पैरों के ऊपर वो पराग के जो कण होते हैं वो चिपके हुए हैं, और ये दूसरे फ्लावर्स पे जाके जब बैठती है या दूसरे पौधों पे जब जाती है तो वहाँ पे ये जो अपने पैरों के जो या अपने बॉडी के पराग कण जब छिड़कते हैं वहाँ पे, वहाँ से दूसरी प्रजाति का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट चलिए। ये इमेज नॉर्मल ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बताना चाह रहा हूँ। ये निकॉन ने अभी जो कैमरे इंट्रोड्यूस किए हैं मिररलेस, उसमें एक बहुत बेसिक लेवल का कैमरा है Z50 जो क्रॉप सेंसर का कैमरा है, बट उसका जो नॉर्मल लेंस है, जो नॉर्मल जूम लेंस आता है उसमें 50 to 1850 का 1850 का एक किट लेंस आता है, उससे भी इसको थोड़ा जूम करते, उससे भी हम इतना मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंसेक्ट की आंखों के जो स्क्रीन है वो भी उस लेंस के थ्रू, ये जनरली मैक्रो लेंस से ही आते हैं। आप जो भी फोटोग्राफी को समझते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के रिजल्ट मैक्रो लेंस, लेकिन ये किट लेंस से खींचा हुआ फोटो है। तो ये खासतौर से स्टूडेंट्स लोग जो नए कैमराज वगैरह पे जाते हैं, तो आजकल जो है जरूरी नहीं कि हम बहुत स्पेशलाइज चीजें ही खरीदें। बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी निकली है कि हम उसको बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, अब टाइम के हिसाब से मेरे पास में इमेजेस तो काफ़ी सारी है, बट मुझे लगता है हमारे पास जो टाइम मुझे मिला है 10-15 मिनट का, तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू बताने की कोशिश करी है। जब भी कभी मौका मिलेगा बहुत बड़ी ज़्यादा बातचीत करने का, मैं मेरे वर्क से फिर से आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।